चलो हेलो गाइस। चलिए आइए। तो कल आपको तो मैं नई वीडियो बना पाया। मैं एक दिन संडे का गैप लिया था। थोड़ा सा मुझे भी कुछ पढ़ना होता है तो मैं भी सोचता हूँ कि आराम करूँ, थोड़ा सा कुछ गैप लूँ। तो क्योंकि डेली 10 घंटा मैं भी पढ़ता हूँ, तब आपको कहीं जाके बेहतर पढ़ाता हूँ। तो देखिए क्या है कि आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो होमवर्क में क्या था कि मैक्सिमम बच्चे का आंसर गलत है। मतलब है सही, किसी का 2 सही, किसी का 3 सही, किसी का 4 सही, ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट या तो क्लियर नहीं हुआ, तो या तो आप रिवीजन नहीं मार रहे हो कॉपी में, ठीक है, या तो हल्के में ले रहे हो। क्योंकि मैं रिमाइंडर थ्योरम से ऐसा सवाल लिया हूँ कि जितने भी क्या हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे सीडीएस का हो, चाहे मैंने आपका एसएससी का हो, चाहे सीपीओ का हो, मैंने सारा क्वेश्चन लिया है और सबको एक एक बता दूँ। मैं जो भी टॉपिक उठाऊंगा ना उसमें सब करवा दूंगा कि देखो इस प्रीवियस पेपर है, इसका और खास करके क्लास में तो सारा प्रीवियस तो करवा ही देता हूँ। तो आपको यहाँ भी मैं सारा प्रीवियस ही करवा दिया। जो जो क्वेश्चन होता था बताते गया कि देखो ये 2019 का है, ये इसमें पूछा, ये इसमें पूछा, सब क्वेश्चन बता दिया। कुछ नहीं भी पूछा था, कॉन्सेप्ट था, मैंने सारा दिया। फिर भी आप लोग का आंसर नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा है मन में कि अरे पैसा तो दे ही नहीं रहा है, चलो ना, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा सोच रहे हो तो पहली बात मैंने बता दिया था कि मैं जो बच्चे इंटरेस्टेड होगा मैं उसी को ही लिंक भेजूंगा। ऐसा भी समझ लेना इस चीज़ों को, अगर ऐसा मन में चल रहा हो तब। ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे मेहनती बच्चे रहे, सिंसियर रहे। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। ये तो मुझे शौक नहीं था कि वीडियो पब्लिक कर दें, जो भी हो मन हो पढ़ ले, सबका सब पढ़ ले। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सारे बच्चे सिंसियर होकर आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, और कुछ बच्चे का डिमांड है कि सर ये बता दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, एलजेब्रा पढ़ा दीजिए। देखो बच्चे, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर मुझसे एडवांस पढ़ना है तो पहले कहीं भी कोई टीचर पढ़ा रहे हो तो उनसे बेसिक सीख लो तब। क्योंकि मैं वहाँ से स्टार्ट कभी नहीं करूँगा कि यहाँ पे x + 1/x = 2 दिया हुआ है, तो देखो x = 1, x = 2, क्या ताली मारेंगे? तो ये सब उम्मीद मुझसे नहीं रखना। और भी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा फार्मूला वगैरह को जो होता है मुंह पे रख लेना और सारे फार्मूला को डेराइव करना, ये नहीं कि कुछ भी हो बस रट लिया, कोशिश करना। इससे क्या होता है ना, तुम्हारा थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, सोचने का समझने का चीज़ों को बढ़ेगा। डायरेक्ट ये नहीं कि पुट वैल्यू गेट आंसर, पुट वैल्यू ऐसे से नौकरी नहीं होता है। मैं पहले बोल दिया, हर चीज़ों को आपको जो भी फार्मूला रटे उसका डेरिवेशन देखे कैसे आया, क्योंकि आपका वो थॉट है, आपका दिमाग को खोलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे का दिमाग क्या वही मांगता है जो चाहता है। आपको डायरेक्ट मैं बता दूं कि x + 1/x = 2, देखो 1 उसका दिमाग यही चाहता है, कितना आसानी से सीख लिया। लेकिन वो नहीं पता कि वो कैसे आया, वो क्यों हुआ 1, ऐसा वो जानना ही नहीं चाहता। तो मैं ऐसा ही सिखाऊंगा तब आपको मेरे साथ पढ़ने में बोर लगेगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैं वैसे ही बच्चे, इसलिए मैंने कहा भी था कि मेरे के रिजल्ट में इसलिए कारण ज़्यादा देता हूँ क्योंकि सब बच्चे मुझसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि वही बच्चे पढ़े जो पहले आप अपना बेसिक कहीं ठीक कर लो, थोड़ा सा फार्मूला वगैरह रट लो, फार्मूला कैसे आया वो चीज़ सीख लो। फिर मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा, फिर सामने सामने का टक्कर होगा, मजा आएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया था मैं उसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। चलिए तो लिखते हैं क्वेश्चन को। चलिए ठीक, चलिए तो देखिए बड़ा आसान सा मैंने आपको समझाया था, याद करिए आपको। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बाबू लास्ट में एक बात बता, a पे पावर n - b पर पावर n किससे कटेगा? जल्दी बताओ। डिवाइडेड बाय a - b पे कटेगा। कब? जब आपको क्या होगा, n आपका क्या होगा, ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगा, ऑड नंबर। तो बच्चे लोग यहाँ पे क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो इसका मतलब हो गया, आप एक बात बताओ, देखो मैं ये दोनों इसको लेता हूँ, ये दोनों को और इसको कैसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा जरा सा देखिए, 7 पे पावर 74 माइनस, यानी a - b करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 4 में से गया 3 और 7 में से 4 गया 3, डिवाइडेड बाय 3। आप मुझे बताओ जो नंबर को
33 काटेगा, 33 काटेगा, उसको 66 भी काटेगा। क्लियर? जो नंबर मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था कि जो नंबर काट दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था तो मान लो 20, बाबू यहाँ पे 20 का मल्टीपल पढ़ो, 2 दूना 40, 20 पच्चीस 60, ये पढ़ो। ये क्या 20 का मल्टीपल है, तो 20 से सब डिवाइड होगा, तो जो 20 से डिवाइड होगा इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो यही चीज समझाया था आपको कि देखो अगर ये किसको काट रहा है 33, तो जो अगर ये 33 काट रहा है तो इसका काट ले मल्टीपल, 66 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये 66 है तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 हो गया 3। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना था, देखिए 1 और 12, एक 13 आ गया, ऐड करके कितना आया 13 आया, 13 तक आ गया। तो जैसे 13 आया तो इसका मतलब बीच में कोई भी नंबर नहीं बचेगा। मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था जो बच गया था 22 वाला, 110 से भाग करना था, इसमें कोई नहीं बचेगा। जैसे देखिए मान लीजिए 1 पे पावर 39 और 12 पे पावर 39 डिवाइडेड बाय 39, क्या 39 से कट जाएगा? ठीक है, तो 39 से डिविजिबल हो रहा है, इसका देख लीजिए मल्टीपल, ये 13 से डिविजिबल हो रहा है ना जी, 13 से डिविजिबल हो रहा है तो 39। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा इसको, कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसी में बात करने पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर मेरा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए और एक बताओ, एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए क्या होता है ना, एक और रूल है, मैं वो भी लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पर दिया हुआ a पे पावर k प्लस b पे पावर k प्लस c पे पावर k, ऐसा a पे पावर d पे पावर k डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c प्लस d भी होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना, a पे पावर k प्लस b पे पावर k प्लस c पे पावर k प्लस d पे पावर k, मान लो आपका यहाँ पे दे दो और बढ़ा दो, और मान लो यानी दे देते हैं लास्ट, चलो यही रख देते हैं, ई तक रख लेते हैं, ई पे पावर के डिवाइडेड बाय आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए बी होता है। ठीक है, जब ये एपी में हो, क्या हो, ए बी सी डी क्या हो, एपी में हो, यानी ये सारे क्या हो, एपी में हो। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, देखिए तो आप अगर एक टर्म से इसको बनाना चाहोगे तो क्या होगा, आप देख लो क्या करोगे, 1 2 3 सब एपी में है, तो आप बताओ इसके सम से कटेगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस आपका 3 प्लस डॉट 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 कितना होगा 12, तो इसका क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, यानी 12 1 13/2 हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो क्या होगा 78। आप मुझे बताओ 78 इसको काटेगा, सुनो 78 इसको काटेगा, तो जो 78 काटेगा वो 39 नहीं काटेगा। क्लियर है? तो एक नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा था, वो सारे बच्चे इसको लिख लेना। ठीक है, सारे बच्चे उसको लिख लेना। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचिएगा, वो जो मैं नोट करके लिखा है लिख लेना, उसको भी ध्यान रखना। जैसे ये देखो, हाँ एक सवाल और बच्चे का प्रॉब्लम था कि सर ये भी तो इवन था, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बच्चे ने कमेंट किया था। तो देखिए मैंने बच्चा इसमें बताया था कि अगर ये फार्मूला पे अब सेट नहीं हो रहा, लेकिन ये सेट होगा, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। तो मैंने कहा था कि बाबू अगर ये देखो ए प्लस में सवाल हो तो कोशिश करो ऑड को बाहर निकालने का। ठीक है, कोशिश करो किसको, ऑड को बाहर निकालने का। तो देखो बाबू 3 पे पावर लिखेंगे 4 लिखेंगे और लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, अगर प्लस का सवाल हो तो कोशिश करो ऑड को बाहर निकालने के लिए, और अगर सवाल माइनस का हो तो कोशिश करो इवन बाहर निकालने के लिए। एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? अगर आप जो बच्चे सीजीएल का हो, क्योंकि अभी सीजीएल का हो चाहे रेलवे का हो, कंपटीशन में पता नहीं कब क्या पूछेगा, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100% कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही आ जाएगा, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया रखिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए और सही ढंग से पढ़िए। सारे कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया होंगे तो कहीं भी आप रहेंगे, सारी जगह लड़ लेंगे। ठीक है, अब रट्टू बन के पढ़िएगा तो ये नहीं बन पाइएगा, मैं बता देता हूँ,
क्योंकि रट के पढ़ने से जल्दी सफलता नहीं मिलती है, उनको और टाइम लगता है। इसलिए कोशिश करिए, अगर आप नहीं जानते तो ठीक है, धीरे 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 बेस को मजबूत करिए। नहीं जानना वो बेहतर है, अज्जल गगरी छलकत जाए वाला काम मत करिएगा। यहाँ पे समझिए जरा सा, इसको देखिए। अभी यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 4 पे पावर 3, ठीक है बाबू, 1 1 1। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर सवाल प्लस का हो, देखिए दोनों n बराबर नहीं है ना, अलग अलग है। अगर सवाल प्लस हो तो कोशिश करो आप ऑड को बाहर निकालें, ठीक है। अगर सवाल माइनस को हो तो कोशिश करो इवन का। तो ऐसा क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। तो यह क्या हो गया, 81 पे पावर 1 1 1 प्लस आपका क्या होगा बाबू, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 पे पावर 1 1 1 1 4 को है ना जी, ठीक है, सॉरी 3 को ले लिया मैंने, ज़्यादा ले लिया, 1 1 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है कि, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अब हमको भाग करना है 5 से। चलो पहले बाबू मैं ये बात बताऊँ, मैं ये सोच लूँ कि कटेगा किससे, पहले मैं ये सोच लूँ कि कटेगा किससे। तो कटेगा किससे, a प्लस बी से, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिखा था, a पर पावर n प्लस b पे पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस बी। कब, जब n आपका क्या हो, ऑड, ठीक है, यही लिखा था। तो अगर n ऑड है तो आप देखो किससे कटेगा, 4 1 5 और 8 6 14, यानी 145 इस नंबर को काट देगा। अरे भाई जब 145 काट देगा तो इसका फैक्टर 5 भी काट देगा इसको, क्योंकि जो नंबर 145 काटेगा वो 5 भी काटेगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हमारा 0। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, मिला लेना, नंबरिंग कर लेना जरा सा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बोला भी था कि कॉपी में लिखते जाना। तो देखिए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बाबू तुम ही लोग खुद बोलो, पावर क्या है, पावर बोलो जल्दी, क्या है, पावर हमारा इवन में है। देखो ये क्या है, माइनस में, माइनस में है ना। मैंने अभी पिछले सवाल में क्या बोला, अगर सवाल माइनस का हो तो किसको बाहर करेंगे, इवन को बाहर करेंगे, सम को बाहर करेंगे। अगर सवाल प्लस का हो तो किसको बाहर करेंगे, ऑड को बाहर करेंगे, करेक्ट। तो जरा सा देखना, ऑप्शन देखना इसको। तो क्या हम बाबू इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। हमारा इवन बार हो गया, ठीक। तो ये केस से बताओ, हमने एक नोट करके लिखाया था कि अगर a पे पावर n माइनस b पे पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस बी या a माइनस बी, बोलो हाँ या ना, a प्लस बी या a माइनस बी से कटता है जब n क्या हो, हमारा इवन हो, हमारा क्या हो, इवन हो, मतलब सम, ठीक है, करेक्ट। तो आइए देखते हैं इस तरह सा इस सवाल को क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बाबू, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो बाबू 7 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, करेक्ट हुआ। तो 7 का क्यूब कितना, 343, 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 माइनस 6 का क्यूब 216, करेक्ट हुआ। आओ देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 6 3 9, 4 1 5, 3 2 5, और ये बच गया हमारा 13 में से 6 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 1 हो गया। आप देखो अब ऑप्शन में देखो कौन कौन है तुम्हारा, देखो 5 5 9 हुआ, 1 2 7 हुआ, 2 मिल गया ना जी। अब बाकी बच गया ऑल और 13। तो देखो 13 से अगर डिवाइड करोगे, 13 का ऐसे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो सीपीओ में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2019 का, तो मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा आपको जब डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करूंगा तब बिल्कुल बताऊंगा, बेसिक से उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जरा सा इसको समझना। देखो ये क्या होगा, ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, देख लो पहले भाग देखो, 13 चौके 52, बाकी बच गया 3, यानी 13 4 जा 52, बाकी 3 और 13 3 जा 39, कट गया, कंप्लीटली कट गया। तो कंप्लीटली कट गया तो अभी मैं समझाया 5 5 9 जिसको काटेगा वो 13 भी काटेगा उसका फैक्टर, इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर ऑल होगा, करेक्ट हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन को देखो बाबू, उस क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन को देख लो। अच्छा आप ही बताओ, मैंने इसके पहले नोट लिखाया
कि a पर पावर ये के ये इतना 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 दिया हो, टर्म AP में हो, तो किससे कटेगा? बोल जल्दी, किससे कटेगा? इसके सम से, यानी कितना 8 + 2 + किससे कटेगा बाबू? 100। तो एक क्या है? n तक है, n टर्म तक करते, इसका Sn निकालने का क्या फार्मूला है? n × n + 1/2 हो जाए, यानी 100 × 50 101/2, यानी काटोगे कितना? 50। चलो रख दो। अब एक बात बताओ, एक कटेगा 50, यहाँ पे इतना हो गया आपका 50 × 101 हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, ये नंबर इतना से कटेगा, तो मैं थोड़ा सा और इसको फर्दर ब्रेक कर दूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 25 × 2 गुना, इसमें से 50 में से 2 निकाल लेता हूँ तो 202 हो गया। तो क्या देखो, तो कितना बड़ा नंबर हो गया, बड़ा ना? तो जो ये नंबर इसको काटेगा तो क्या इसका फैक्टर है ना जी? 102 क्या है? इसका गुणनखंड है, तो ये भी काटेगा, यानी आंसर हमारा क्या होता है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0 होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो नोट डाउन करो। ओह सॉरी गाइस, ये 202 था, मैंने मिस्टेक कर दिया, 202 था, ठीक है, सॉरी 202 था। मैंने क्वेश्चन, आपके पास भी क्वेश्चन होगा, मैंने गलती कर दी यहाँ पे लिखने में, क्वेश्चन में तो आपका होगा वीडियो में, पिछले वीडियो में 202 है। तो आपको देखिए क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो जो ये नंबर काटेगा 202 भी उसको काटेगा। क्लियर? आइए तो देखिए एक क्वेश्चन को देखिए, फिर वो क्वेश्चन पे आ जाए। अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए पहला तरीका एक नोट करके लिखा है आज, वो उससे भी बना सकते हैं, पूरा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए। मान लीजिए किसको दे दीजिए 18 18 × 54, और 54 और 16 कितना हो जाएगा? 70। तो ये 70 से कट जाएगा, ये भी 70 से काट गया, आंसर क्या होगा मेरा? 0। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? या दूसरे तरीके था कि आप देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 16 और 39 को लीजिए, तो 9 6 15 2 1 3। अगर आप ऐसा लेते हैं 16 पे पावर क्यू और 90 पे पावर क्यू, कितना हो जाएगा? 35 होगा। 9 6 15 2 सही है, ठीक है। इसको देखिए, कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो आपका है ऑब्वियसली है कि 70 भी काट देगा उसको। ठीक है, चलिए 35 आ जाएगा, 35 35 35 70। चलिए अगला देखिए, 6 पे पावर 6n, 5 पे पावर 6n। अभी बताया सवाल माइनस का है, किसको बाहर करोगे? किसको? इवन को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इवन को बाहर करेंगे, क्या लिखेंगे? 3 पे पावर ऐसा 2n और, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। अब a प्लस b इंटू a माइनस बी चाहिए ना, 6 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब चाहिए। तो 6 का क्यूब 216 प्लस 5 का क्यूब 125, 216 माइनस 125, इधर सोल्व करो तो कितना हो जाएगा? 25 और 16 41, 25 और 16 41 और 2 1 3, 348 इंटू 216 माइनस 125, यानी कितना हो जाएगा आपका? 91। 6 में से 5 गया 1, और आपका आ जाएगा, और 6 में से 5 गया 1, और बच जाएगा यहाँ से 11 में से 2 गया आपका, 11 में से 2 गया आपका 9, 91 आ गया। क्लियर? 91 आ गया। चलो ठीक है, ऑप्शन आपको मिल गया होगा ए और ये। चलो 11 का चेक करना है, तो 341, 13 11 का 11 आपका दिया हुआ है, 341 11 से कट जाएगा। देखो 11 से भाग करो, 341 कट जाएगा। तो बहुत बड़ा नंबर है, जो ये दोनों नंबर जिसको काटेगा 11 भी इसको काटेगा। देखो 11 से भाग कट जाएगा बाबू 341। डिविजिलिटी स्टार्ट करूंगा और सीखेंगे कि कैसे कटता। देख लो भाग करके 11 से, 11 3 33, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ठीक है बाबू, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। करेक्ट हुआ? चलो ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन को, मैक्सिमम बच्चे ने गलती कर दिया है इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो आपको एक बात नोट करके लिखा था दोस्त कि 10 पे पावर n डिवाइडेड बाय 6 हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? 4 होता है, बताया था।
चलो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है दोस्त। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा, तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। मान लो 10 पे पावर 10 होगा डिवाइडेड बाय 7, तो 7 में 10 से भागा दोगे तो 3 आ जाएगा। 7 के परसेंट कितना आ जाएगा 6, 6 से भागा करोगे 10 में तो शेषफल कितना आ जाएगा, चलिए बोलो 4 भागे 7, तो 3 पे पावर 4 मतलब कितना 81 भागे 7, 11 सत्ते 77, बचा कितना 4। कम समझ में आया? यानी पहले का रिमाइंडर कितना है बाबू 4, ठीक है, पहले का रिमाइंडर कितना है 4, करेक्ट। दूसरा को देखते हैं, अब समझ में आ जाएगा। अगर 10 पे पावर 100 है छोटू, भागा 7 से करेंगे तो 7 से भाग करेंगे 10 में 3, फिर इसका 6 से भागा करेंगे कितना आएगा जल्दी बोलो, 6 से भागा करेंगे 100 में तो इसका भी 4 भागे 7, यानी कितना होगा इसका भी 4। इसका मतलब कि हर का कितना आएगा 4 4 4 4 4, ठीक है, सबका शेषफल कितना आते जाएगा 4 4 4, यानी इसका भी 4 इसका भी 4। अब बताओ कितने बार लिखोगे, तो ऊपर कितना जीरो है 10 जीरो, तो कितने 4 आएंगे 10 4 आएंगे, क्लियर है, यानी 10 टाइम्स आएगा। कितना टाइम्स आएगा 10 टाइम्स आएगा, हिंदी में इसका 10 बार आएगा। ओके चलो, तो 10 बार जोड़ोगे तो 4 को 10 बार जोड़ो तो कितना होगा 40, 4 को 10 बार जोड़ोगे 4 4 4 4 10 हुआ है, कितना होगा 40 होगा ना, 40/7, आंसर क्या होगा 5, करेक्ट। चलो ठीक, आइए तो एक क्वेश्चन को देखते हैं। आपका शायद पूछा हुआ क्वेश्चन का है आपका RS अग्रवाल का ही, जो आपका फेवरेट बुक है नवीन अंकगणित, उसी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, तो 10 पर पावर n -1 इज डिविजिबल बाय 11। हिंदी में इसको लिख लीजिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो लिखिए। 10 पर पावर n -1 को 11 से भाग देंगे, 11 से 10 पे पावर n -1 11 से भाग देने पर कट जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, हिंदी लिख लिए होंगे। फिर से बोल देते हैं, 10 पर पावर n -1 को 11 से भाग देने पर कंप्लीटली कट जाता है, पूर्णतः कट जाता है। तो n की वैल्यू क्या होगी, फॉर n वैल्यू, हम लोग कहता है पहला ऑप्शन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n का कोई भी मान हो सकता है, मतलब 1 2 3 जो भी हो, n इज एन ऑड नंबर। दूसरा ऑप्शन हुआ n विषम संख्या हो। तीसरा n इज एन इवन नंबर, n इज एन इवन नंबर। तीसरा क्या होगा n एक सम संख्या हो। दूसरा n इज मल्टीपल ऑफ 11। दूसरा चौथा ऑप्शन है n 11 का गुणज हो। ऑप्शन लिख लिया होगा। तो मैं एक बात बताता हूँ, 10 पे पावर n -1 11 से डिविजिबल होता है। अगर ये तब होता है, पहले मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यानी 11 से कट जाना चाहिए, यानी 11 से कटने का मतलब हुआ रिमाइंडर 0 होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। तो मैं एक बात आपको ये भी लिखा था कि अगर मान लो a पे पावर इवन माइनस b पे पावर इवन सम संख्या हो, किससे कटेगा, a माइनस b और a प्लस b से कटेगा, मैंने बोला था। तो देखो तो 10 प्लस 1 11 है, 11 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 11 से कटने का मतलब क्या हुआ, 11 से कटने का मतलब ये हुआ कि हमारा n का मान क्या होगा, n का मान हमारा क्या होगा इवन होगा, तभी तो 11 से कटेगा ना जी, करेक्ट हुआ, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी को अगर समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बोल देता हूँ, 10 पे पावर n -1 11 से कटेगा तो n का मान क्या होगा, तो सर 10 प्लस 1 11 से कट रहा है। कब होता है प्लस, ये जब होता है जब आपको क्या होता है, ये पावर इवन होता है। मैं इसको एक तरीके से और समझा देता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा जरा सा। कैसे, आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है, ध्यान समझिएगा। अच्छा 11 से भाग देने पर शेषफल क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 चाहिए ना। तो अगर ये 0 बन जाएगा तो आ जाएगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 10 पे पावर n -1, 10 पे पावर n भागे 11 करो। अगर 11 करोगे, एक ज्यादा से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। क्यों एक तो माइनस में है, और अगर प्लस में 1 मिल जाएगा, प्लस में 1 मिल जाएगा तो 0 होगा ना जी। तो मैं आप ही बताओ, यहाँ पे प्लस 1 लाने के लिए इस पे पावर क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए ना।
मैंने पहला वीडियो में बता रखा है। तो हमारा क्या होगा 1 - 1 आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा n क्या हो जाएगा, इवन नंबर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर ये सवाल था सारा ऑप्शन वही रहता और यहाँ पे प्लस होता, सारा ऑप्शन यही रहता और अगर सवाल प्लस में होता और कहता 11 से कट जाएगा तो क्या होता, अब खुद बताओ। 11 से कटने का मतलब ये हो गया, 11 से कटने का मतलब हो गया कि अभी मैंने इसके पहले बताया a पे पावर n प्लस b पे पावर n, a प्लस b से कटेगा कब, जब n क्या होगा, ऑड होगा। बोलो हाँ या ना, n क्या होगा हमारा ऑड होगा। इसका मतलब n की मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑड। अभी बच्चा हो सकता है लगे कि सर एक पे तो कुछ, अरे बाबू एक पे पावर n कुछ भी रखोगे तो एक ही ना आएगा, एक पे पावर कुछ भी रख दोगे तो एक ही आ जाएगा। करेक्ट हो गया। तो हमारा आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इसका हिंदी लिख लीजिए। एक बच्चे ने भेजा था इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो मुझे लगा ठीक ठाक क्वेश्चन है, करा देना चाहिए था। चलिए देखिए, फॉर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 सच दैट सम ऑफ डिजिट n into n plus 1/2 इज डिविजिबल बाय 9। कहता है, हिंदी में लिख लीजिए क्वेश्चन को, 100 से कम ऐसे कितने प्राकृत संख्याएं हैं, 100 से कम ऐसे कितने प्राकृत संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग n into n plus 1/2 है जो 9 से कंप्लीट कटता है। क्लियर है क्या, आ गया समझ में। फिर से एक बार बोल लेता हूँ, 100 से कम ऐसे कितने प्राकृत संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग n into n plus 1/2 है जो 9 से कटता है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं फर्स्ट बार में 11 ही दे पाया आंसर, मुझसे भी गलती हो गया था, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या करना, जरा सा समझिए इसको। तो कहता ये अंकों का योग 9 से कटता है, मतलब ये n into n plus 1/2 है, जब इसको 9 से भागा करिएगा ना तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। करेक्ट हुआ, रिमाइंडर 0, अंकों का योग ये है। तो मैं एक बात आपको बताता हूं, जरा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक अंकों का योग 9 से कटने का मतलब होता है कि ये 9 से डिविजिबल का मतलब है, ये रूल ही है इसका, 9 का रूल है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9, अंकों का योग 9 से कटना है। जैसे 18 हुआ तो 8 1 9, 9 में 9 से भाग करिएगा कट जाएगा कि नहीं, क्लियर है। तो यही कहता है कि इसके अंकों का योग 1 + 8 बराबर क्या होगा 9, 9 से भाग करिए कट जाएगा। तो बाबू एक बात बताइए कि मुझे 9 से कटना चाहिए, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, n की वैल्यू क्या रखें। तो n की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 9 रखें तो 9 1 10/2 × 9, क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक 9 हुआ, लेकिन 2 नंबर होंगे, क्यों, एक n हुआ है तो एक n + 1 वाला होगा, ठीक है। तो अगर आप 10 रखिएगा, मान लीजिए एक 9 रखा तो हम 10 रख के देखते हैं, इसका अंकों का योग a का 0 कितना होगा 1। अब यहाँ पे रखिएगा, इसका अंकों का योग कितना होगा 1 + 0 क्या होगा 1, यहाँ पे रखिए 1 × 1 + 1 2, बाकी नहीं कटेगा। अब तब ये 10 अगला नंबर नहीं हुआ, तब एक पीछे का नंबर सोचते हैं 8। देखिए n into n plus 1 है, मतलब है कि 2 लगातार नंबर होंगे। तो अब यहाँ पे अगर 8 रखिएगा तो 8 और फिर क्या होगा 8 1 9, 9/18 कट जाएगा कि नहीं, चलिए ठीक है। 9 के बाद अगला क्या नंबर आता है 18, 18 देखिए 18, इसके अंकों का योग कितना हुआ 1 + 8 कितना होगा 9। अब 9 इसमें रखिए, 9 × 10/18 कट गया कि नहीं कट गया। चलिए तो इससे एक कम होगा, आंसर मेरा क्या होगा 17। 17 के अंकों का योग कितना हुआ 7 1 8 हुआ कि नहीं हुआ 8। अब 8 को यहाँ पे रखिए, 8 × 9/2 × 9, 9 8 72 कट गया, यानी 17। यानी ऐसे कितने जाएंगे, तो इसी तरह से फिर होगा 27, तो इसके हो जाएगा 26। इसी तरह से आखिरी में जाएगा, कितना जाएगा 99, तो इससे पहले कितना होगा 98, यानी कितना होगा 11 नंबर ऊपर होगा 11 नंबर नीचे होगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, आंसर आपको 22। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा से देखिएगा, वीडियो पीछे करके समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बता